Now we start chapter 12, point number 5, factor on which the resistance of a conductor depend. जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी 12.3, कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर दो। Complete the electric circuit consisting of cell, ammeter, nichrome wire of length L से नंबर 1। देखो डायग्राम में 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट दिया हुआ है। प्लग की S1 इन फिगर। नाउ ज्वाइन द सर्किट। यहाँ वोल्ट V दिया हुआ है, यहाँ से प्लस साइड से करंट पास होगा। एमीटर है, की है, यहाँ एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच में एक वायर ज्वाइन किया हुआ है। जो वायर है इसकी लेंथ L है। पहले वायर लेंथ L लिया, बाद में लेंथ डबल कर दिया, बाद में थिन वायर लिया, डायमीटर डबल कर दिया। वो टाइप का एक्सपेरिमेंट है। S1 figure, the electric circuit to study the factor with the resistance of conducting wire depend। तो कंडक्टिंग रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड है, इसके लिए एक्टिविटी है। तो डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड है। डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड है, ये दोनों। एंड थर्ड है, थर्ड डिपेंड ऑन दी मटेरियल, किस टाइप का है इस पे डिपेंड है। नाउ वी स्टार्ट। प्लग द की, नोट द करंट इन एमीटर। सबसे पहले प्लग की है, करंट कितना है एमीटर में नोट कर दो। रिप्लेस द लेंथ L वाला वायर है, इसको रख दो, बाद में एमीटर में रीडिंग नोट कर दो। Replace the nichrome wire by the another nichrome wire with a same thickness। थिकनेस सेम है बट ट्वाइस द लेंथ, लेंथ डबल कर दो। देन 2L, लेंथ पहले L थी, इनिशियल में लेंथ L थी, डबल कर दी तो 2L हो गई। नाउ रिप्लेस द वायर बाय थिकर। आगे इसको निकाल के अभी सिंपल निक्रोम वायर के जगह थिकनेस डबल थिकनेस वाला वायर वहाँ ज्वाइन कर दो। नाउ रिप्लेस द वायर बाय द थिकर निक्रोम वायर और द सेम लेंथ L। एंड मार्किंग इन 3, जो ऊपर डायग्राम में इसके अंदर 3 नंबर लिया हुआ है। ये थिकर वायर हैज़ द लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया। मीन डायमीटर ज़्यादा है इसलिए एरिया ज़्यादा होगा। थिकनेस ज़्यादा, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, डायमीटर ज़्यादा, देयरफॉर एरिया कितना होगा ज़्यादा। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। इंस्टेड ऑफ निक्रोम वायर कनेक्ट द कॉपर वायर मार्क इन फिगर इन द सर्किट। लेट वायर बी द सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस एरिया as that of the first nichrome wire। अभी we replace the nichrome wire, copper wire in place of nichrome wire। by may we note the reading in ammeter। तो we notice that difference in the current is all cases। हर एक केस में जो एमीटर का जो रीडिंग है, जो करंट है वो डिफरेंट टाइप का होता है। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्वेश्चन मार्क्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डज द करंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यस, द रेजिस्टेंस द करंट इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो लेंथ है इसमें एमीटर में रीडिंग डबल आएगा। लेंथ सिंगल है L है, लेंथ डबल कर दो,
इस पर डिपेंड होगा। दस द कंडक्टर डिपेंड द क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज एरिया ए दिया हुआ है तो जो करंट आता है एरिया डबल कर दो तो जो करंट होता है मतलब बराबर कभी ज़्यादा पास होगा, हमें से ईजी बन जाएगा, भी रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। नाउ it is observed that ammeter reading decrease 1/2 when the length wire is double। जब लेंथ वायर की लेंथ डबल कर दी तब एमीटर के अंदर रीडिंग जो था इसे आधा हो गया। द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज विद द थिकर ऑन द सेम मेटल एंड सेम लेंथ इज यूज in circuit। A change in ammeter reading is observed the wire different in material, same length and same area of cross section used। By applying Ohm's law, we observe the resistance of conductor depend on the length, it is area of the cross section and third nature of the material। तो resistance depend on which matter, number one length of the wire, number two area of the cross section, number three nature of the material। Precise measurement have shown in resistance of uniform metallic conductor is directly proportional to length। तो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वो करंट की बात थी, अभी लेंथ की बात, रेजिस्टेंस की बात आई। कर लेंथ डबल कर दो तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, लेंथ 4 टाइम कर दो तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा हो जाएगा। डायमीटर डबल कर दो तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। में डायमीटर ज़्यादा है तो रुकावट कम होगी इसलिए आधा होगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, 1 अपॉन ए, कंबाइन दोनों इक्वेशन कंबाइन कर दो। आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कंबाइन 12.8 इंटू 12.9 आर प्रोपोर्शनल टू एल मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए मीन्स एल अपॉन ए। अगर वी हैव टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल तो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये जो साइन है ये आर एच ओ रो की साइन है, रो बोलते हैं। वेयर रो आर एच ओ इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी is called electrical resistivity of material of conductor। So what is the resistivity of the material? A constant proportionality and it is called the electrical resistivity, rho equal to R multiply A upon L। The SI unit of the resistivity is omega meter। What is the unit SI unit of resistivity? Omega meter। What is the SI unit of resistivity? Omega meter। It is the characteristic property of material। So what is the resistivity? It is the characteristic property of material। What is the resistivity? It is the characteristic property of material। The metal and alloy means conducting wire। The metal and alloy have very low resistivity of range 10 raised to minus omega meter to 10 raised to minus 6 omega meter। So what is the range of metal of
or and alloy of resistivity, the metal and alloy have the low resistivity in range 10 raised to minus 8 omega meter to 10 raised to minus 6 omega meter. They are good conductor of electricity. तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रेजिस्टिविटी. तो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 6 omega meter. What is the resistivity of good conductor of electricity? The resistivity of good conductor of electricity lies between the range 10 raised to minus 8 omega meter to 10 raised to minus 6 omega meter. Insulator. So what is the insulator? A material in which current cannot pass. इसके अंदर करंट पास होता नहीं है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर. Insulator like the rubber and glass have resistivity of order 10 raised to 12 to 10 raised to 17 omega meter. What is the range of insulator in resistivity? What is the resistivity of insulator? What is the range of resistivity of insulator? The range of insulator resistivity is 10 raised to 12 to 10 raised to 17 omega meter. Both resistance resistivity and material are with the temperature, means very temperature. Now we show the table. Reveal that the resistivity of alloy is generally higher than that of the constituent metal. तो किसकी रेजिस्टिविटी कम है, किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, डिपेंड ऑन द मेटल या एलो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलो? मिक्सिंग ऑफ टू मटेरियल, इट इज नोन एज द एलो. एलो डज नॉट ऑक्सीडाइज द बर्न readily at high temperature. For reason they have commonly used in electrical heating devices like the electric iron, toaster, etc. Tungsten is used almost exclusively for the filament of electric bulb. So which alloy is used in the electric bulb? तो टंगस्टन आएगा. Which alloy is used या which alloy filament is used in electric bulb? Which filament of electric alloy of metal in electric bulb is used? तो आंसर मिलेगा टंगस्टन. Almost exclusively filament of the bulb, whereas the copper and aluminum are generally used in electrical transmission light. So what is the use in electrical current line या domestic wire? In domestic wire, generally copper and aluminum are used as the electrical transmission line. Which metal is used for the electrical transmission line in domestic circuit? So generally copper and aluminum are used for the electrical transmission line. यहाँ नीचे टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर तो जो कंडक्टर है मटेरियल दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ओमेगा एम मीटर दिया हुआ है. तो कंडक्टर तो पहली बात आई सिल्वर की, ए सिल्वर 1.6 इंटू 10 raised to minus 8 सबसे कम सिल्वर. इसका मीनिंग ये हुआ इट इज़ द विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो सिल्वर सबसे बेस्ट कौन सा है? तो इसको बोलते हैं सिल्वर. सिल्वर. व्हाट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? द सिल्वर. व्हाट इज इट रेजिस्टिविटी? 1.60 इंटू 10 raised to minus 8 omega meter. Second number copper. Copper is also a good conductor of heat and electricity. Resistivity is 1.62 into 10 raised to minus 8 meter. Third aluminium 2.63 into 10 raised to minus 8
ओमेगा मीटर, टंगस्टन 5 into 20 into 10⁻⁸, निकल 6 into 84 into 10⁻⁸, आयरन 10.0 into 10⁻⁸, मर्क्यूरी 94.0 into 10⁻⁸, मैंगनीज, ये थोड़ा लर्न करने का आपने को, एक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, मैंगनीज, ये 5 लर्न करने का। एलो, द मिक्सिंग ऑफ 2 मेटल इज नोन एज द एलो, कंटेन्स एलो ऑफ द कॉपर एंड निकल and manganese 49 into 10⁻⁶. Manganese is yellow of the copper, manganese and nickel 44 into 10⁻⁶. Nichrome wire, yellow of the nickel, chromium, manganese and Fe 100 into 10⁻⁶. Insulator ने पहले बताया व्हाट इज इंसुलेटर। द non-metallic element is always insulator except the graphite. Graphite is non-metal है but it is the good conductor of electricity है। इंसुलेटर इसके अंदर ग्लास है जिसमें करंट पास नहीं होगा। 10 to 10⁻14, हार्ड रबर, एबोनाइट, डायमंड, पेपर, ड्राई पेपर। You need to be not nominal for the value. You can use the value in the solving the numerical problem. मैंने आगे बताया कि मैंगनीज है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकल है, इतना ही खाली लर्न करने का, बिकॉज एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में आ सकता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 in chapter 12, how much current will an electric bulb from 220 volt sources if the resistance of bulb of filament is 1200 ohms? Number B, how much current will be electrical heater coil drawn from 220 sources if the resistance of heater is 100 ohms? तो what is the given? तो पहले A पार्ट की बात करें। ए पार्ट के अंदर गिवन दिया है V = 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओमेगा। बट वी नो द फॉर्मूला I = V/R। ये फॉर्मूला यूज किया है कि I = V/R। व्हाट इज V? वैल्यू ऑफ V 220। व्हाट इज वैल्यू ऑफ R 1200। हियर 0 0 कैंसल, 2 11 जा, 60 जाओगा, 11/16 करेंगे तो 0.18 एम्पियर। मैंने दूसरा जो वीडियो बनाता हूँ इसका क्वेश्चन आंसर वाला, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। यू कैन सी इन दिस ऑल द एग्जाम्पल इन दिस माई वीडियो 12.5, 12.6 जितने भी वीडियो है मतलब बराबर ये मैंने बना के दिया हुआ है। एंड नाउ ऑल्सो विद सॉल्व द एक्सरसाइज। तो यू कैन सी द एक्सरसाइज इन माय वीडियो। तो जो 5 क्वेश्चन है मैं मेन क्वेश्चन मोस्टली आ गए हैं, आगे मैंने लिख दिया है, तो भी मैंने फिर से लिखने के लिए ट्राई किया हुआ है। तो अच्छी तरह लर्न करना। अभी आगे वाला वीडियो है मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लूँगा। थैंक यू।